वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने शो किया है कि 10 मिलियन टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिनका एनटीएन है, और 4.4 मिलियन ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि एक्टिव हैं, यानी कि टैक्स पेयर लिस्ट में, और 45% है। और 55% ऐसे टैक्स पेयर हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते। इसके ऊपर एफबीआर को क्या प्रेशर दिया जा रहा है, इसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। तो आपके सामने एक न्यूज़ है जो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट इशू की है, यानी कि उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट जो टैक्स पेयर का एनालिसिस किया है कि किस तरीके से इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। तो अगर आप इस पीबीटी पे आएँ तो सिर्फ उसका सबसे पहला पॉइंट है कि उन्होंने ये कहा है कि जो टोटल जो टैक्स पेयर है ना, जिनका एनटीएन अवेलेबल है, किसी ना किसी वजह से वो उन्होंने एनटीएन बनाया, हो सकता है प्रॉपर्टी लेने के लिए फाइलर हो गए, बाद में रिटर्न फाइल नहीं की, किसी भी वजह से, या पुराने कोई भी इशू हो सकते हैं। तो 10 मिलियन के करीब ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने एनटीएन बनाया है। उनमें से 4.4 मिलियन ऐसे टैक्स पेयर हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और ये फिगर तकरीबन 45% है। और 55% ऐसे टैक्स पेयर हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते। और टोटल जो टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब 4.4 मिलियन में से भी कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जो 2.23 मिलियन जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनकी इनकम टैक्सीबल नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल सैलरी के केस में देखें तो अगर 6 लाख से कम कम सैलरी है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता। तो वो टैक्स पेयर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो 2.23% है, जो कि 24% है 10 मिलियन का, यानी कि 1/4 जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि एफबीआर ने कोई प्रोग्रेस नहीं की कि ये जो फिगर है 45% वाली या 55% के लोग हैं, इनको कैच किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो एक्टिव जो टैक्स पेयर अभी हैं वो 4.4 मिलियन है। एफबीआर का जो टारगेट है वो 8,000 अरब है। तो पर पर्सन लेट से, जो चूंकि जब भी टारगेट बनाया जाता है तो इसकी बेस पे बनाया जाता है कि फाइलर कितने हैं, तो पर पर्सन टैक्स आ रहा है 18,182 रुपये। अगर ये जो फिगर है ये बढ़ा दी जाए, मतलब 10 मिलियन के ऊपर अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो पर पर्सन जो टैक्स आएगा वो 8,000 आएगा। अब होता ये है कि अपने टारगेट को, अपने कैश फ्लो को मीट करने के लिए इस फिगर को लॉक किया जाता है कि हमने जनाब इतना बजट लेना है। तो अब वो लोग कौन देंगे? वो 4.4 मिलियन वाले। तो ऑब्वियसली पर पर्सन जो टैक्स रेट है वो बढ़ेगा। लेकिन जो बाकी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनके ऊपर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, उनको नोटिस नहीं भेजेंगे, उनको उनको उनके ऊपर फर्दर जो नेसेसरी डिसीजंस है वो नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली जो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर ही, उनसे ही ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो अगर हम इसी चीज़ को बेस बनाएं कि भाई टोटल जो एनटीएन जिनका है एटलीस्ट वो तो रिटर्न फाइल करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई ये तो जो पर पर्सन है ये तो 8,000 रुपया जो पर पर्सन टैक्स रेट आ रहा है, यानी कि पर हेड आ रहा है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भाई एफबीआर अपनी प्रोग्रेस शो करे कि ये जो फिगर 25% वाले लोग हैं इनको कैच किया जाए, इनके ऊपर सख्ती की जाए कि भाई ये रिटर्न फाइल करें, ताकि ये जो फिगर 2.4 वाली है, जो कि 1/4% जो लोग हैं, यानी कि 25% तकरीबन जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, ये फिगर को बढ़ाया जाए। उससे ऑब्वियसली जो टैक्स रेट है, क्योंकि अगर उन्होंने टैक्स का टारगेट ये रखा हुआ है तो फिर क्या होगा, टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, सैलरी के बढ़ा दिए गए या किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर हम इस नेट को बढ़ाएंगे तो हमारा टारगेट तो अचीव हो जाएगा, हमें टैक्स रेट हो सकता है ना बढ़ाना पड़े। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने जोर दिया है कि भाई आप जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाएं, बजाय कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट, यानी कि जो इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट करें, अपने टारगेट को टैक्स नेट को बढ़ा के पूरा किया जाए। जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा ना दिया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है। अब लेट से अब हम देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर एफबीआर इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। बहरहाल अभी उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जैसे उन्होंने बैंकों को लिंक कर दिया है, जितने भी वन वीडियो ऑपरेशन है, एक पहले हम लेक्चर देख चुके हैं। तो इस तरह इससे रेलिवेंट और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आरएस में अपडेट होने वाली हैं कमिंग वीक। अगर कुछ पे को अपडेट आती है तो आपसे शेयर किया जाएगा। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन लाजमी कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।